आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कोई कार्य फ्यूचर में होगा और कंटिन्यू रहेगा, यानी कोई कार्य भविष्य में होगा और कंटिन्यू रहेगा, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसकी पहचान होती है वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं और समय दिया रहता है 2 घंटे से, 3 घंटे से, 2 बजे से, 4 बजे से, 2 सप्ताह से, सोमवार से, इस तरह से समय दिया रहता है। तो हम समझ जाते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी फ्यूचर में कुछ काम परफेक्ट हो जाएगा और कुछ काम कंटिन्यू रहेगा, उसी को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी भविष्य में कार्य भी होगा, कंटिन्यू भी रहेगा और कुछ कार्य परफेक्ट यानी पूरा भी हो गया रहेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्यों में इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को सबसे पहले कर्ता लिखते हैं यानी सब्जेक्ट लिखते हैं। कर्ता यानी कि काम को करने वाला, डूअर, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद विल या शैल लिखते हैं। आई और वी के साथ शैल और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं सारे फ्यूचर टेंसेस में। इसके बाद हैव लिखते हैं, इसके बाद बीन, BEEN बीन लिखते हैं, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म लिखते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर सिंस या फॉर लिखते हैं, आपको पहले ही बताया जा चुका है सिंस और फॉर का प्रयोग। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखें, इससे आपको सिंस और फॉर का प्रयोग समझ में आ जाएगा। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। इसके बाद अदर वर्ड लिख देते हैं, यदि सेंटेंस में कोई अदर वर्ड है तो उसको हम लास्ट में लिखते हैं सारे टेंसेस में। सेंटेंस देखते हैं हिंदी का एक। राम 2 दिन से दिल्ली जा रहा होगा। राम 2 दिनों से या 2 दिन से दिल्ली जा रहा होगा। राम विल हैव बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 days। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है राम, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया राम, राम के साथ विल आएगा क्योंकि आपको मालूम है आई और वी के साथ ही सिर्फ शैल आता है। तो राम विल हैव बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 days। फॉर 2 days हुआ है, 2 days पीरियड ऑफ टाइम है। 2 बजे से रहता तो सिंस 2 o'clock हो जाता, लेकिन 2 दिन से तो फॉर 2 days। राम विल हैव बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 days। एक और सेंटेंस देखते हैं। हम लोग कल 2 बजे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग कल 2 बजे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग यानी वी के साथ शैल आता है। वी शैल हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock टुमारो। अब 2 o'clock 2 बजे से एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस होगा इंग्लिश में वी शैल हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock टुमारो। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर नोट कीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, इसके बाद हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर और फिर अदर वर्ड। सेंटेंस देखते हैं। राम 2 दिन से दिल्ली नहीं जा रहा होगा। राम 2 दिन से दिल्ली नहीं जा रहा होगा। राम विल हैव नॉट बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 days। एक और सेंटेंस देखते हैं। हम लोग कल 2 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे। हम लोग कल 2 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे। वी शैल हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock टुमारो। इस तरह से आप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, इसके बाद विल या शैल लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैव लिखते हैं, इसके बाद बीन लिखते हैं, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर और फिर अदर वर्ड। स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा और स्ट्रक्चर को याद भी कर लीजिएगा। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं। राम 2 दिन से दिल्ली क्यों जा रहा होगा। राम 2 दिन से दिल्ली क्यों जा रहा होगा। क्यों, वाई बीच में है, क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वाई विल राम हैव बीन गोइंग टू दिल्ली
फॉर 2 days। एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या हम लोग कल 2 बजे से पढ़ रहे होंगे। क्या सेंटेंस में क्या सबसे पहले आया है, इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हम लोग वी के साथ शैल लगता है। शैल वी हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock टुमारो। यदि सेंटेंस होता वे लोग 2 बजे से कल कहाँ जा रहे होंगे, तो कहाँ बीच में आया है, वेयर पहले आ जाएगा। वेयर विल दे हैव बीन गोइंग सिंस 2 o'clock टुमारो। आइए जानते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों को। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे राम 2 दिन से दिल्ली क्यों नहीं जा रहा होगा। राम 2 दिन से दिल्ली क्यों नहीं जा रहा होगा। वाई विल राम नॉट हैव बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 days। क्या हम लोग कल 2 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे। क्या हम लोग कल 2 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे। शैल वी नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock टुमारो। तो आपने देखा कितने आसानी से ट्रांसलेशन हो रहा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्ट्रक्चर को विशेष रूप से आप याद कीजिए। स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल मैथ्स की तरह है, ग्रामर बिल्कुल मैथ्स की तरह है। ग्रामर में जो स्ट्रक्चर है, यदि आपको नोट है, आपको लर्न है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी और एग्जाम्स में नंबर भी आपके बहुत अच्छे आएंगे। इसलिए स्ट्रक्चर को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके हित में होगा, इंटरेस्ट में होगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर के, ट्रांसलेशन के, टेंसेस की, एक्टिव पैसिव वॉइस का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसमें स्किल्ड हो जाएंगे, उतने ही ज़्यादा आप ट्रेंड हो जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस तो ज़रूर कीजिए, खास करके ग्रामर के स्ट्रक्चर का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो लेक्चर ये पसंद आया होगा। जितने भी एक्सरसाइजेज हैं बुक्स में और कॉम्पिटिटिव बुक्स में भी ये एक्सरसाइजेज हैं, आप उसको करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उस प्रॉब्लम को, उस कन्फ्यूज़न को, उस डाउट को दूर किया जाएगा। सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।